नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट को संसद में पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफ़ी अहम माना जा रहा है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है, जिससे आम लोगों को और कॉरपोरेट सेक्टर को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी राहत देगी। अब देखना यह है कि इससे आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी। आगे देखिए कि निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने भाषण में किन किन बातों का जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में रेलवे के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने आगे अपने भाषण में कहा कि 2022-23 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है, जबकि 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्ति आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0%, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।